हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में काम जो है वो एक्चुअली में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो मैं बस अभी वही कर रही हूँ। तो अभी ना पहले मैं बाहर का कर लेती हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे ना हल्की सी गर्मी हो जाती है और धूप आना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर पोछा वगैरह नहीं होता है। तो सबसे पहले ना मैं स्टेयर्स पे ही कर लेती हूँ। तो बाहर का करने के बाद में ताज़ा पानी भी चल गया था, और जब भी पानी चलता है तो मैं कम से कम 8 से 10 बाल्टी पानी वॉशरूम में डाल देती हूँ ऐसे ही। और अब इसके बाद में मैं बनाऊंगी यहाँ पे सब्जी, और सब्जी कासी फल बना रही हूँ। आप लोग कुछ लोग तो इसे पेठा भी बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, और सीताफल भी बोलते हैं। तो जो भी आप बोल रहे हैं बोल सकते हैं। तो अभी मैं बस यही बना रही हूँ, और ये ना 3-4 दिन का रखा हुआ है, थोड़ा सा ना सूखा सूखा सा हो गया है। तो अभी बस मैं ऊपर से इसे निकाल दूँगी, और उसके बाद में से अच्छे से कट कर लूँगी, और उसके बाद इसे छोंक दूँगी। छोंकने के लिए ना मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल को गर्म करा है, और उसमें हल्का सा मेथी दाना और जीरा और थोड़ा सा राई डाल दिया है। और अभी मेरे पास कलौंजी नहीं है, तो अगर इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी डाल दो, और हल्का सा धनिया, मतलब साबुत धनिया को हल्का सा दरदरा करके इसमें डाल दो, तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। और इसके बाद में मैंने साइड में कट करके रखा हुआ था लहसुन और प्याज, उन्हें भी भून लेना है। और यहाँ पे मैंने डाल दिए इसमें टमाटर, अच्छे से गल जाएं तभी ऊपर से सब्ज़ी वगैरह डालना है आपको। तो यहाँ पे टमाटर जो है प्रॉपर गल गए हैं, और मैंने इसमें मसाले जो हैं वो भी ऐड कर दिए, नमक मिर्च धनिया, और गरम मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ, आपको पता होगा। तो उसके बाद में मैंने इसमें जो कासी फल था उसे भी इसमें ऐड कर दिया है। और ये ना थोड़ा सा पका पका सा है, तो मेरे को लग नहीं रहा कि ये इतना इजीली गल जाएगा, तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल के ढक के रख दूँगी। और अभी सुबह चाय के दूध के छोटे मोटे से जो बर्तन हो जाते हैं, अभी मैं उन्हें क्लीन कर लूँगी। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बर्तन तो होते नहीं हैं, क्योंकि चाय वगैरह के ही होते हैं। और ये मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था, क्या कहते हैं, ब्रेड बनाए थे, तो उनके और थोड़े से ज़्यादा हो गए, वरना सिर्फ़ और सिर्फ कप होते हैं सुबह के टाइम पे। तो मैं इसे भी क्लीन कर लूँगी। और इसके बाद में मैंने स्लैब को भी क्लीन कर दिया है, गैस स्लैब को क्लीन कर दिया है। और सब्ज़ी अभी बन रही है, बनी नहीं है एक्चुअली में। वो जो कद्दूकस है ना, कद्दूकस नहीं, क्या बोलते हैं, कासी फल, कद्दूकस बोल रही हूँ यार, कद्दूकस तो कसने वाला होता है। तो वो बन रहा है अभी कासी फल, और जब तक मैं डस्टिंग कर लेती हूँ यहाँ पे। और ये जो मंदिर है ना, ये कौड़ी जो होती है उनका बना हुआ है, तो इन पर ना डस्ट चिपक जाती है। तो मैं हल्का सा गीला कपड़ा करके ना टैप टैप कर देती हूँ, जिससे जो डस्ट है वो आ जाती है। अदरवाइज़ इस तरीके से रब करो ना, तो इसमें जो कपड़ा है ना वो फंस जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे ड्रेसिंग को भी क्लीन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा तो डस्ट नहीं होती है, अगर एक दिन ना करो तो दिखने लगती है हल्का हल्का सा कि आज डस्टिंग नहीं हुई है। तो इसलिए मैं पोछा लगाने से पहले एक बार पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग कर लेती हूँ, जो कि अभी हो गई है। गुड मॉर्निंग गाइज। सो पसीने देख रहे हो मेरे को कितने ज़्यादा आ रखे हैं। सुबह सुबह एक्चुअली में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि क्या ही बताऊँ आपको। और अभी इधर ये बाबू सो रहा है अभी। कायू उठ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेबी। नहीं उठना अभी मैम को, अभी और सोना है, पता नहीं कितना सोना है। और अभी ये रूम ना डस्टिंग के लिए भी रह गया है, बेडशीट भी नहीं अभी इसकी ठीक हुई है, पूरा ही मैसी पड़ा हुआ है। बाकी जो रूम है, किचन है, वो सारा क्लीन हो गया। और मैम उठ जाएं तो हम फटाफट से कुछ करें। उठ जाओ भाई, देखो कैसे पड़ा हुआ है ये पूरा। गुड मॉर्निंग सोनू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पुचकू। एक पुचकू हो रहा है, एक पुचकू ये रहा, ये दोनों सेम पुचकू है। हाँ अरे भैया उठ जाओ, बहुत टाइम हो गया बाबा। ये बाबा नहीं उठ रहा। आई लव यू। तो अभी इन्हें उठाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक मैं क्या करती हूँ, मैं ना पोछा लगा लेती हूँ। अभी अंदर पोछा रह गया है, और फिर उसके बाद में मिलते हैं। अभी आपसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो मेरा जो काम है वो पूरा फिनिश हो गया था, कायू को भी नहला दिया है मैंने। और अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। नहा के भी आ गई हूँ मैं अभी, तो पूजा कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी लेट तो हो ही गया है। तो मैं अभी आजकल थोड़ा सा ना रामायण वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और ट्रस्ट मी, जब आप ये करते हो ना, तो मतलब आपको अच्छा फील होता है। तो मैं बस उसी लिए करती हूँ। गर्मी ज़्यादा हो रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको, भयंकर वाली गर्मी हो रखी है। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए इधर आ गई हूँ रूम में, बैठ जाती हूँ, और पसीने जो है
पसीनों को सुखा लेती हूँ, उसके बाद में मैं खाना बनाऊँगी। एक्चुअली मैं खाना भी बनानी है, सब्जी वगैरह सारी चीज़ें मैंने बना के रख दी हैं, और आटा तो मैं तभी लगाऊंगी जब खाना बनाऊंगी। और हमारा आटा लगा हुआ रखा है, आकाश के लिए मैं तभी लगाती हूँ, क्योंकि आकाश के लिए आजकल ना मैं आटा जो आता है मार्केट से उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। वहाँ पे तो 15 इंग्रेडिएंट्स दे रखे थे कि ये सारी चीज़ें मिक्स हो रखी है इसमें, चने जौ वगैरह और काले गेहूँ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके मेरे को नाम भी नहीं पता है। तो उसमें ना 15 चीज़ें मेंशन कर रखी थी वहाँ पे। तो वो वाली रोटियाँ मैं बनाती हूँ, और जब भी बनाती हूँ ना इनके लिए तो आटा तभी लगाती हूँ तुरंत के तुरंत, क्योंकि फिर उसे आटा लगा के रख दो ना तो ना ही तो उस खाने में टेस्ट रहता है और आटा भी थोड़ा अजीब सा हो जाता है। 2 मिनट में लग जाता है, सिर्फ 3-4 रोटियों का आटा मेरे को करना होता है। और कायू भी आज नीचे पाइप से नहाई है, तो अभी तक आई नहीं है, पता नहीं नहा रही है या क्या कर रही है, बिल्कुल भी नहीं पता है। आज ना उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, क्योंकि सुबह वो काफ़ी लेट हो गई थी उठने के लिए। और आप लोग बोलोगे कि आकाश के लिए अलग अलग खाना क्यों बन रहा है। एक्चुअली मैं मेरे इतने दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, इसका रीज़न भी यही था कि आकाश की तबीयत खराब थी, ठीक नहीं थी इनकी तबीयत, और काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हो गया था, मेरे को भी मन ही नहीं कर रहा था। जब होता है ना कि घर में कोई बंदा बीमार हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है, तो फिर मन नहीं करता कि इस तरीके से ये चीज़ें ना ब्लॉगिंग वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तब कर सकते हैं जब आपका माइंड एकदम फ्रेश हो और आप खुश हो तो कर पाओगे। ज़बरदस्ती फ़ोन हाथ में उठा के और ज़बरदस्ती शूट करना तो वो नहीं हो पाता है, फेस पे ना ही स्माइल रहती है और ना ही मन ही नहीं करता है कि आप मतलब ब्लॉगिंग करने लग जाओ। तो अभी दवा लेके आ गए आकाश, तो अभी जो भी इनकी सारी चीज़ें वो तो चली रही हैं, बट दवा का एक्चुअल में क्या भी दवा स्टार्ट नहीं हुई है। रिपोर्ट आने के बाद में दवा शुरू होगी, पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, और रिपोर्ट में भी 1-2 दिन लगेगा अभी रिपोर्ट को आने में। तो ये लोग गए थे, ऋषिकेश गए थे एम्स में, तो वहाँ पे अलीगढ़ में ही सारे टेस्ट वगैरह करा लिए थे, लेकिन एक बार फिर से वहाँ पे मतलब जैसे जैसे हुआ तो वहाँ पे हो गया था एम्स में, तो था कि चलो यार एक बार वहाँ पे भी करा लेते हैं। तो वहाँ से तो अच्छा, फिर एम्स से अच्छा तो कुछ है ही नहीं, तो डॉक्टर लोग भी अच्छे होते हैं। हुआ क्या था एक्चुअली में मैं बताती हूँ कि इनको ना आँखों में प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी दिन से, और जब इनकी रिपोर्ट्स नीचे रखी हुई है गाड़ी में और आएंगी तो मैं वो उसमें दिखाऊंगी आपको और समझाऊंगी कैसे क्या था। इनको ना आँख में प्रॉब्लम हुई थी काफ़ी दिन पहले, तो ऐसा था एक आँख में प्रॉब्लम हुई थी, तो ऐसा था कि मे बी बाइक चलाते में कोई कीड़ा गिर गया है तो उसकी वजह से ये आँख लाल पड़ रही है और इसमें दर्द भी हो रहा है। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उस आँख से ना धुंधला दिखाई देने लग पड़ा, तो फिर यही सोचा कि कीड़े की वजह से शायद कुछ एलर्जी वगैरह हो गई है, तो डॉक्टर को एक बार चेक करा लेते हैं। तो डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि कीड़े की वजह से नहीं है, और ये कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और आँख की ये जो ब्लैक वाली होती है, इसके अंदर जो झिल्ली होती है वहाँ पे ब्लड के जो क्लॉट हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, ब्लड का जो थक्के होते हैं वो जम गए हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से आई साइड जो है वो इस आँख की वीक हो गई है, और उसके लिए हमें आँख में इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसा था, उन्होंने एक इंजेक्शन के लिए बोला था, और ये था कि 7 सिटिंग लेज़र वाली करनी होगी, जिससे क्या होगा, लेज़र से उस आँख के अंदर जो ब्लड का वो क्लॉट हो गया था ना उसे वो निकालते। तो ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा था। और फिर एक साइड डॉक्टर ने ये भी बोला था कि मे बी दवा से भी ठीक हो सकता है, पहले आप दवा डालें तो सही रहेगा। तो फिर आकाश ने ना दवा डालना स्टार्ट कर दिया था, और इन्हें काफ़ी आराम मिल गया था, और इन्होंने क्या करा, 10 या 15 दिन के समथिंग प्रॉपर दवा ली, आँख में दवा डाली, और जैसे ही इन्हें आराम मिला, ना ही इन्होंने खाने वाली दवा खाई और ना ही मतलब छोड़ दिया, बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। और 4-5 महीने हो गए उस बात को कि अब तो ठीक ही हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब 4-5 महीने बाद अभी क्या हो रहा है कि इनकी दोनों आँखों में प्रॉब्लम हो रही है, दोनों आँखों से इन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा था इनको। तो फिर वापस से चेक कराया तो वापस से बोला कि अभी, और फिर इनको शुगर भी आया उसमें, हाँ शुगर भी था। फिर जैसे चेक कराया, वापस से सारी चीज़ें हुई, तो फिर था कि ये दोनों आँखों में हो गया है, अभी दोनों आँखों में इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, ऐसा है। और इंजेक्शन भी काफ़ी कॉस्टली था, खैर कॉस्टली तो कोई नहीं, लेकिन आँखों में इंजेक्शन आप समझ सकते हो। और फिर लेज़र, 7 सिटिंग वो लेज़र की बता रहे थे, और प्लस ये भी बोल रहे थे कि इंजेक्शन लगने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपकी मतलब ये वापस से ना हो, वापस से भी होगा। और जब मतलब घर के डॉक्टर से ये चीज़ें पता चली, एक्चुअली में जितना घर के लोग बता देते हैं, डॉक्टर लोग इतना खुल के नहीं बता पाते हैं, तो उनका ये था कि अगर ये इंजेक्शन लगता है तो इसके इंजेक्शन लगने की साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी।
तो फिर 3-4 डॉक्टरों को हमने यहाँ पे दिखाया, अलग अलग डॉक्टरों से राय ली सभी ने। तो फिर मतलब उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिखे, बहुत सारे चेकअप लिखे, वो सारे बॉडी चेकअप हम लोगों ने कराए। शुगर तो इनको आ ही रहा था आकाश को। जब सारे टेस्ट वगैरह कराए तो फिर पता चला कि इनको शुगर भी है, शुगर की वजह से ये आंखों में हो रहा है। और फिर मेन था कि इनको चेस्ट पे, छाती पे गांठें आई थी, 6 गांठें हैं। और जब इसके बारे में पता चला तो बहुत ही ज़्यादा फिर टेंशन सी होने लग पड़ी कि यार ये गांठें किस चीज़ की हैं, कैसे। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि उसी की वजह से ये आंखों में इसका साइड इफेक्ट हो रहा है। तो फिर चेकअप में तो ये चीज़ पता चल गया था कि हाँ गांठें हैं, किस चीज़ की हैं, क्या है, ये नहीं पता था। तो जब एम्स में पता चला, वहाँ के बारे में पता चला, एम्स के बारे में, तो ये था कि चलो भाई डॉक्टर के पास वहीं पे जाते हैं, एम्स से बढ़िया तो फिर कुछ है ही नहीं। तो फिर ये ना वहाँ पे चले गए थे, क्योंकि आकाश के रिलेटिव है जो कि एम्स में हैं, तो उनके थ्रू ये वहाँ पे गए। तो अभी वहाँ पे ना जो गांठें थी गले में नली वगैरह डाल के, उन गांठों में से 6 गांठें हैं, 6 गांठों में से सैंपल लिया गया है इनका आकाश का। और वो रिपोर्ट गई है कहीं बाहर होने के लिए। तो जब वो आ जाएगी तब पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली मैं 10-12 दिन का टाइम दिया था कि 10-12 दिन में ये रिपोर्ट आएगी, तो 4-5 दिन, 3-4 दिन तो हो गए हैं। और अभी देखो प्रे करो भगवान से कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हों। तो फिर पता चला कि आंखों में ये जो प्रॉब्लम हो रही थी, एक्चुअली में प्रॉपर आंखों की प्रॉब्लम नहीं थी, तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी इकट्ठा हो गई हैं, तो उसकी वजह से ये आंखों में इसका वो निकल रहा है। तो अगर इसका ट्रीटमेंट चलेगा और तुम अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखोगे और इस सारी से, तो आंखों में इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा डॉक्टर ने बोला। बट अभी देखते हैं, 2-4 दिन का वेट करते हैं, जब तक रिपोर्ट आती है जैसे भी होगा मैं आप लोगों के साथ में ना शेयर करूँगी। पर टेंशन वाली बात बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ या कुछ भी। 15 दिन हो गए समथिंग, मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं बनाई है, और फ़ोन ही हाथ में इतना ज़्यादा नहीं रहता है जो मैं वीडियो बनाऊं। तो चलो अब ना आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं इतने दिन से वीडियो नहीं बना रही थी। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा देर से मैं बक 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 करे जा रही हूँ, और आगे जो भी रिपोर्ट्स होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अगर आपको किसी को भी इस मैटर में कोई भी नॉलेज है तो प्लीज़ मेरे को मेंशन करें, जिससे और किसी डॉक्टर के बारे में कुछ पता हो, कोई अच्छे डॉक्टर हो, तो मेरे को ज़रूर से कमेंट करें, और मैं ज़रूर बात करूँगी आप लोगों से इस मैटर में। तो चलिए मिलते हैं।